हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि मार्केट आज क्यों गिरा। ठीक है, मार्केट क्यों गिरा। और दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि बॉन्ड यील्ड से स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। पूरा बॉन्ड यील्ड का आज कॉन्सेप्ट समझ लेंगे और आज बिल्कुल ख़त्म ही कर देंगे कि बॉन्ड यील्ड आखिर होती क्या है, कैसे काम करती है और बाज़ार में कैसे इम्पैक्ट आता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। चलिए, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ बॉन्ड यील्ड का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर हम जानेंगे बॉन्ड यील्ड का मतलब क्या होता है, देखिए बॉन्ड यील्ड में दो चीज़ें होती है। बॉन्ड यील्ड का मतलब होता है, अगर हम देखेंगे तो बॉन्ड यील्ड का मतलब होता है इंटरेस्ट डिवाइड बाय बॉन्ड की प्राइस। ठीक है, बॉन्ड यानी डेप्ट है, उस पर हमें ब्याज देना पड़ता है। तो बॉन्ड यील्ड यानी मतलब होता है इंटरेस्ट डिवाइड बाय बॉन्ड प्राइस। ठीक है, अभी क्या होता है, बॉन्ड यील्ड कब बढ़ती है, जब बॉन्ड की जो प्राइस है ना वो गिरेगी ना, तो यहाँ पे बॉन्ड यील्ड बढ़ना चालू हो जाएगा। ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, कैसे हम जानते हैं, देखिए मान लीजिए 10% के भाव पे 100 रुपये का एक बॉन्ड इशू होता है। अभी बॉन्ड यील्ड कितनी हुई तुम्हारी, 10%। कल को ये जो बॉन्ड का भाव है गिर जाता है, 50 रुपये हो जाता है, तो अभी इंटरेस्ट रेट तो उतनी रहेगी, 10 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। बट अभी ये बॉन्ड की प्राइस कितनी है, 50 रुपये, तो बॉन्ड यील्ड आपकी कितनी हो गई, 20%। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें होती है क्या, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। पहले मुझे 100 रुपये लगा के 10 रुपये मिल रहे थे बॉन्ड पे, अब मुझे केवल 50 रुपये लगा के 10 रुपये मिल रहे हैं। मेरा बॉन्ड में जो रिटर्न है वो सीधा डबल हो गया है, यानी अब मेरे को 20% का रिटर्न मिल रहा है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, बॉन्ड यील्ड इतनी कभी नहीं होती है, आप ये भी जानिए, इतना मार्केट का रिटर्न होता है। ठीक है, अब मेरा जो बॉन्ड है उस पर मेरे को ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें होती है बॉन्ड यील्ड से, क्या क्या होता है देखो। अभी है ना, यहाँ पे दो इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक स्टॉक्स, ठीक है, और एक डेप्ट। अब क्या होता है कि जैसी बॉन्ड यील्ड बढ़ती है ना, तो डेप्ट इन्वेस्टमेंट में जो रिटर्न है ना वो बढ़ जाता है। तो लोग बाग क्या करते हैं, डेप्ट अगर सेफ इन्वेस्टमेंट है थोड़ा, तो लोग बाग अपना स्टॉक यहाँ पे बेचते हैं और बॉन्ड में बाइंग करते हैं। यहाँ पे सेल करेंगे और इसको बाय करेंगे, क्योंकि ये सेफर स्टॉक है और इसका अब रिटर्न भी ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ों के कारण यहाँ पे हम लोग को एक इम्पैक्ट देखना मिलता है कि यहाँ पे लोग बाग सेल करते हैं स्टॉक्स को और बाय करते हैं। ठीक है, दूसरा एक और फैक्टर होता है। दूसरा फैक्टर क्या होता है, कुछ लोग यहाँ पे उधार लेके पैसा लगाते हैं बाजार में। तो क्या होता है कि अभी है ना, उनको बॉन्ड यील्ड के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ता है, क्योंकि अभी जैसे ही मान लो पहले 10% का रिटर्न इंटरेस्ट था, बट अब सीधा जो इंटरेस्ट है वो उनको 20% देना पड़ रहा है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, तो उनका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ब्याज दर है उनकी, वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए अब उनको ब्याज ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो वो बाज़ार में पैसा नहीं रखते हैं। वो सोचते हैं कि हम लोग जो बॉन्ड है उसको पे ऑफ कर देते हैं या डेप्ट को पे ऑफ कर देते हैं। तो इसलिए वो लोग यहाँ पे अपना मार्केट से पैसा निकाल लेते हैं, जो जो भी उधार पे लेके बाज़ार में पैसा लगाता है। तीसरा फैक्टर क्या हो सकता है, तीसरा फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ पे मार्केट से पैसा उठाती है। ठीक है, तो मार्केट से पैसा उठाने के टाइम पे कुछ चीज़ें होती है। वो कैसी होती है कि जो मार्केट में अभी कोई कंपनी है उसको अगर इंटरेस्ट रेट क्या लगती है, तो वो होती है बॉन्ड यील्ड। ठीक है, बॉन्ड यील्ड हो गया, प्लस कुछ उनका कंपनी का स्प्रेड होता है। स्प्रेड मतलब एक तरीके से मार्जिन। तो मान लीजिए पहले कोई कंपनी थी, उसको जैसे कि अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ भारती एयरटेल का, अभी उनने यूएस में पैसा उठाया, तो 0.4% प्लस करीबन 2% का उनको मार्जिन लगा, तो 2.4% की उनकी इंटरेस्ट कॉस्ट थी। बट जैसे ही अभी यूएस में क्या हुआ है कि बॉन्ड यील्ड 1.3% चली गई, तो 1.3% प्लस 2% का स्प्रेड यहाँ पे 3.3% हो गई। तो हमने देखा कि एक स्टॉक की कैपिटल बढ़ चुकी है। कैपिटल बढ़ने से क्या होता है कि उन लोग को जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो ज़्यादा लगने लग जाती है, और इस कारण से स्टॉक में जो उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। किसी भी कंपनी में अगर उसकी डेप्ट पे अगर ब्याज दर बढ़ जाती है, तो यहाँ पे इम्पैक्ट हमें ज़्यादा देखने को मिलता है और यहाँ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है। ये हुआ हमारा तीसरा फैक्टर। चौथा फैक्टर क्या होता है, FII। देखिए, FII मोस्टली कहाँ के, USA के। अभी USA में पहले 0.4% का रेट था, अब वो है ना बॉन्ड यील्ड जो था अभी वो बढ़ के 1.4% हो गया। तो क्या होता है, FII को पहले जो पैसा मिल रहा था वो ना के बराबर रुपए मिल रहा था, फ्री इंटरेस्ट फ्री पैसा मिल रहा था। अब लेकिन उनको है ना 0.4% रुपये देने पड़ रहे हैं। 1.4% से उन लोग को अब पैसा देना पड़ रहा है। तो 1.4% अब उनको ब्याज दर देना पड़ रहा है ना, तो अब उन लोग का जो नेट रिटर्न है वो मार्केट में कम हो गया। इसलिए वो लोग यहाँ पे
अब क्या करते हैं, बाज़ार से सेल ऑफ करते हैं। स्टॉक में पूरे वर्ल्ड में सेल ऑफ होता है। क्यों? क्योंकि जितने बड़े बड़े एफआईआई हैं वो बाज़ार से पैसा उधार लेते बॉन्ड यील्ड के भाव पे और फिर लगाते। तो अभी इसलिए यूएस के मार्केट में यहाँ पे जो ज़ीरो इंटरेस्ट रेट था ना, इस कारण इंडिया में एफआईआई लगातार बाइंग कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन लोग को जो इंटरेस्ट रेट है कुछ पड़ ही नहीं रहा था, वहाँ पे उन्हें फ्री में पैसा मिल रहा है। ठीक है, मैं जितना उधार लूँगा मेरे को कोई ब्याज नहीं देना पड़ रहा है, या फिर देना पड़ रहा है तो 0.4% के लगभग। तो इसलिए मेरे को बाज़ार में जो स्टॉक का रिटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा लग रहा था। अब जैसे ही वहाँ पे 1% से ब्याज दर बढ़ गई तो मेरा रिटर्न यहाँ पे नेट रिटर्न स्टॉक का कम हो गया। तो इसलिए आज हम देखेंगे कि एफआईआई ने भारी भरकम सेलिंग करी है। तो ये सारी चीज़ें हुई हमारी बॉन्ड यील्ड से रिलेटेड। अब हम जानते हैं कि बाज़ार में यहाँ पे गिरावट क्यों आई है। उसके बहुत ही गिने चुने रीज़न है, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। देखो, जैसा एक हमने जाना बॉन्ड यील्ड बढ़ने से हुआ, ठीक है। दूसरा रीज़न क्या था? वीक ग्लोबल क्यूज़। सभी बाज़ार में यहाँ पे सेल ऑफ था, ठीक है। अभी इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो लेट खुलता है, ठीक है। उससे पहले जैसे यूएस वगैरह का जो बाज़ार होता है, जापान वपान का मार्केट होता है ना, वो पहले ही खुल जाता है। तो सभी बाज़ार में, एशिया या यूएस या यूरोप के बाज़ार में ऑलरेडी इस बॉन्ड यील्ड के कारण एक सेल ऑफ दिख रहा था। सारे जो ग्लोबल बड़े बड़े इंडेक्स थे, नस्डैक हो गया, शंघाई हो गया, न्यूयॉर्क का बाज़ार हो गया, यूके का बाज़ार हो गया, सब यहाँ पे नेगेटिव ट्रेड कर रहे थे। तो वीक ग्लोबल स्टॉक मार्केट के कारण भी यहाँ पे एक सेल ऑफ हमें को देखने को मिला। उसके अलावा इंडिया में अभी कोविड केस वापस बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन वापस होने के यहाँ पे चांसेस है। महाराष्ट्र में कुछ जगह अभी नाइट कर्फ्यू वापस लग गया है, तो इस कारण से भी एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तीसरा और चौथा रीज़न जो था, जो मैंने आपको पहले समझाया, एफआईआई सेल ऑफ। आज जो एफआईआई ने बेचा है ना, वो 8,300 करोड़ रुपए के लगभग बेचा है। वहीं पे डीआईआई ने ज़रूर बाइंग करी है, बट यहाँ पे जो बाइंग हुई है वो आप देखेंगे केवल 1,500 करोड़ की हुई है, लेकिन वहाँ पे 8,300 करोड़ की बाइंग हुई है। वहीं पे ये जो बाइंग है, ये जो सेलिंग है 8,300 करोड़ की सेलिंग हुई है, बट बाइंग केवल 1,500 करोड़ की हुई थी। तो यहाँ पे सेल ज़्यादा हुआ है। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि एमएससीआई जो बड़ा इंडेक्स है उसमें इंडिया का वेट बढ़ा है, तो उस कारण से एफआईआई ने अपना माल उठाया था। ये नेट सेलिंग है ना। तो आज एफआईआई से जो थोड़ा बहुत पैसा आया ना, वो 5,000 करोड़ का है। मान लीजिए अगर एमएससीआई में चेंजेस नहीं होते, एमएससीआई में वेट नहीं बढ़ता, तो जो अगर नॉन एडजस्टेड हम एमएससीआई देखें तो करीबन 13,000 करोड़ के यहाँ पे उन लोग ने एफआईआई ने माल बेचा है। तो नेट यहाँ पे करीबन 8,300 करोड़ की उन लोग ने सेलिंग करी है। तो एफआईआई सबसे बड़ा खिलाड़ी है इंडिया के स्टॉक मार्केट का। वो बेचेगा तो यहाँ पे बाजार गिरेगा, वो खरीदेगा तो बाजार चढ़ेगा। अभी पांचवा रीज़न क्या था? इंडिया का जीडीपी। आज इंडिया की जीडीपी फिगर आने वाले थे। जो इंडिया की जीडीपी फिगर है वो जीवीए के अंदर 1% की ग्रोथ देखने को मिली है वाई ऑन वाई बेसिस पे। वहीं पे अगर हम जीडीपी ग्रोथ देखें तो 0.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। 0.4% की ग्रोथ देखने को मिली है। अभी यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस क्या थी? तो लगभग एक्सपेक्टेशंस भी इतनी ही थी। अभी जो सरकार का टारगेट है वो 8% का है जीडीपी कम होने का। ओवरऑल जो FY21 का जो टारगेट है 8% से जीडीपी कम होगी इंडिया की। ये जो पुराना टारगेट था 7.7% से भी ख़राब है। तो इसके कारण भी एक थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट था, क्योंकि यहाँ पे आज हमारे सारे बड़े बड़े ये जो सबसे बड़ा स्टॉक का मैक्रो इकोनॉमिक बैरोमीटर होता है उसके यहाँ पे फिगर्स आने वाले थे। तो ये सारी चीज़ों के कारण यहाँ पे बाज़ार में हम लोग को एक थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है। वहीं पे एक और जो फाइनल रीज़न था, पॉलिटिकल टेंशन बिटवीन यूएस एंड इराक। इन लोग के बीच में मिसाइल को लेके कुछ थोड़े बहुत यहाँ पे अटैक हुए इराक के अंदर। तो छोटी मोटी इराक में अभी भी युद्ध ही चल रहा है, और यूएस और इराक में जो मिलिट्री बेस है यूएस का, वहाँ पे थोड़ी बहुत मिसाइलें फेंक दी गई थी इराक की मिलिट्री द्वारा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें चल रही। कभी भी अगर ग्लोबल पॉलिटिकल टेंशन होती है, पहले इससे पहले हम लोग ने देखा था यूएस चाइना, इंडिया चाइना, तो इनके कारण एफआईआई डर जाते और अपना पैसा निकाल लेते, क्योंकि एफआईआई बहुत ही सेफ ट्रेडर्स होते। वो ज़्यादा यहाँ पे कभी भी गिरे बाज़ार में पैसा नहीं लगाते, ठीक है ना। वो जैसे ही बाज़ार चढ़ने लगता है ना तब लगाते। डीआईए होते थोड़े हाई रिस्क ट्रेडर, वो देखिए आज बाज़ार गिर रहा है फिर भी वो पैसा लगा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। अब लोग बात पूछना चाहेंगे मंडे को कैसा रहेगा। मैं बोलता हूँ मंडे को बाज़ार पॉजिटिव रहेगा। कम से कम 500 प्लस पॉइंट की यहाँ पे आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो मार्केट है ना वो बहुत ही बुलिश है, बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट है। ऐसे कभी भी आपको जब भी फॉल आए ना तो आप खरीदें, ठीक है। अगर आपने पिछले जितने भी स्टॉक फॉल देखे होंगे तो क्या होता है, बाज़ार 2 दिन गिरता है लेकिन 5 दिन चढ़ता है। इन द एंड बाज़ार पॉजिटिव ही चल रहा है। ये एक बहुत बड़ा बुल रन है और हम लोग काफ़ी पॉजिटिव है, ठीक है। तो मंडे
नहीं तो मंडे या फिर ट्यूसडे को यहाँ पे एक अच्छी खासी यहाँ पे तेज़ी देखने को मिलेगी 500 पॉइंट से ज़्यादा की। ठीक है, ये सारे भाव एकदम बराबर आ जाएंगे, जितना निफ्टी बैंक निफ्टी गिरा है, सेंसेक्स गिरा है, सब अगले हफ्ते तक हम लोग सब रिकवर हो जाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। ठीक है, ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये सब चीज़ें पसंद आई हो और अगर आपका ज्ञान बड़ा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए सभी लोगों के साथ ताकि ये सारी चीज़ें समझ सके, क्योंकि थोड़ी बहुत टिपिकल होती है लेकिन हमने एकदम सादी भाषा में समझाने की कोशिश करी है। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।